हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। किसी भी तरह की माला ऑर्डर करनी हो, पूजा माला, जाप माला, धारण करने के लिए माला, तो भी आप पूछ सकते हैं इसी सेम व्हाट्सएप नंबर पे। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो गैस कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपकी इंट्यूशन ने किस कार्ड को गैस किया है। जय प्रभु, जय भोले बाबा। पांच कार्ड, जय लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा जी, विष्णु जी आ चुके हैं, सूर्यदेव आ चुके हैं। एक कार्ड और चाहिए हमें। चैरियट माँ आ गई। बॉटम ऑफ द डेक से शक्ति। अच्छा, मेरे व्यूवर्स में से कोई गुवाहाटी का है क्या? मैंने अभी एक रील देखी जिसमें बहुत ही भयानक सिचुएशन दिख रही है। वो एआई जनरेटेड है कि वो रियल, आजकल तो कुछ समझ ही नहीं आता ना, एआई से है कि रियल है, कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा था रियल है। बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, बहुत सारे लोग ऐसे ही मरे पड़े हैं। कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि मतलब ऐसे कैसे मरे पड़े हैं, पता नहीं एआई था कि रियल था। कोई गुवाहाटी का होगा तो बताना, क्या गुवाहाटी में भयानक बाढ़ आई है? क्योंकि मैं तो अभी प्लान कर रही थी गुवाहाटी के लिए दर्शन के लिए। लेकिन अगर ये हाल है तो फिर थोड़े टाइम बाद जाएंगे, थोड़ा माहौल ठीक हो जाए। ओके, तो गाइज एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है। एनर्जी यहाँ देखकर ही इतनी पॉजिटिव है, इतनी सारी ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर साइन की बात करें तो आपके पर्सन की राशि मिथुन राशि हो सकती है, वृषभ हो सकती है, कर्क हो सकती है, सिंह हो सकती है, मीन हो सकती है। यहाँ से जो राशियाँ निकल कर आई हैं, बाकी मेजर अरकाना से द वर्ड की एनर्जी है विच कैरीज ऑल द राशिज, ऑल द साइंस। मेजर लेवल पे ये राशियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो वाटर साइन का है। इमोशंस आर वेरी हाई। उसके बाद एयर, फायर एंड अर्थ। एक चीज़ और यहाँ से मुझे फील हो रही है, आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में इमोशंस से भरे हुए हैं और इमोशनल होकर अपने इमोशंस को सुनकर फील करके डिसीजन लेंगे। और जो डिसीजन लेंगे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके रिलेशनशिप को ब्लेस करेगा। ब्लेस इसलिए करेगा क्योंकि एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे कि आपके पार्टनर अगर डर रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, डिस्टेंस बना रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, लेस कांटेक्ट में थे या नो कांटेक्ट में थे, तो ये वो समय चल रहा है जब आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में अगर रहना है तो यही समय है एफर्ट्स लगाने का और कोई दूसरा समय नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर वाइब्स बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रही है। दूसरी चीज़,
द वर्ड की एनर्जी है हेरोफेंट के साथ एंड द सन के साथ। आपके पार्टनर ने अगर ठान लिया कि मुझे विवाह करना है तो ये कंप्लीशन में आएंगे, फिर चाहे कितने भी लोग अगेंस्ट में रहें, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी क्या कहती है, फैमिली क्या कहती है, ख़ानदान में हुआ नहीं हुआ, इनको कुछ चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये फाइनल फुल एंड फाइनल डिसीजन इन्होंने ले लिया तो ले लिया, ये वाली एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले द लवर्स, सेवन ऑफ कप्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन विद 10 ऑफ कप्स। बहुत समय तक ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा आप भी प्रॉब्लम में आते होंगे कि यार पता नहीं ये स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सीरियस हैं कि नहीं हैं, आपके मन में इस तरह के विचार आते होंगे। बट इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा सीरियसली एक्शन लेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन से बाहर निकल के वर्कआउट करने की एनर्जी है अपने प्रेम के प्रति, और एक्शन लेने की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है आप दोनों के यूनियन के लिए। इट्स अ ब्लेसिंग। सन विद 10 ऑफ कप्स। हेरोफेंट, हेरोफेंट को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया। देखिए थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से कई बार आप दोनों के बीच में कलेश हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है। थर्ड पार्टी जो भी है बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चतुर है। लेकिन आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में उस थर्ड पार्टी से ही भिड़े हुए हैं अपने प्रेम के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी पर्सन ना हो, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, किसी का कोई बैकग्राउंड हो, पास्ट हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई महिला या पुरुष हो सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में उस थर्ड पार्टी को ये जता देंगे कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन मेरे लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी तुमको कद्र करनी पड़ेगी, वैल्यू करनी पड़ेगी। कर सकते हो, कर सकती हो तो ठीक, अदरवाइज ब्रेकअप। ये वाली एनर्जी है। द वर्ड डिटैचमेंट की एनर्जी है। 5-5, वही मैंने कहा ना, अदरवाइज ब्रेकअप। 5-5 कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सकते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं। द सन, सन वो है जो ट्रैप कर रहा है इनको, सोसाइटी, लोग, समाज एक्सेट्रा। आपके पार्टनर आपके प्रति इतने ज़्यादा इमोशनल हैं, वाटर साइन मून, कि आपके लिए कुछ भी छोड़ दें, फैमिली के अगेंस्ट चले जाएं, इस बंधन से मुक्त हो जाएं, ख़त्म कर दें ये ट्रैप्ड जो बाउंड्री है उसको। हाई प्रीस्टेस, वेटिंग इज़ ओवर। आपके पर्सन अब और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। ये वो समय है जब ये बहुत सोच समझकर, केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। चैरियट, चैरियट को 6 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस की एनर्जी है। आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। किसके साथ? आपके साथ। आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, मूवमेंट है, आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जय जय लक्ष्मी। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। देखते हैं करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। जय करंट फीलिंग्स, 7 कार्ड्स,
5 cards, 5 cards. बॉटम ऑफ द डेक से है द सिल्वर वाटरफॉल. सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहली चीज़ तो द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन करंट फीलिंग्स में विथ फॉरगिवनेस एंड इनर पीस. बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे मेरे जो एक टाइम पे अपने पार्टनर को मतलब बार बार कॉल करना, बार बार चेज़ करना, कहाँ हो, कैसे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, स्क्रीनशॉट भेजो, अभी दिखाओ तुम कहाँ हो, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे थे, फ़ोन क्यों बंद था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस तरह से करते हैं आप में से कोई. ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है. मतलब कभी कभी हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसके प्रेम में हम इतने डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर हमें ऐसा लगता है कि यार वो बस 24 घंटे मेरे काबू में रहे. मेल्स भी होते हैं ऐसे, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के साथ साथ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन भी होते हैं. डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो, कोई गलती कर जाते हो या फिर इनसे कोई गलती हो जाती है, या तो कभी ये माफ़ी मांगते हैं, कभी आप माफ़ी मांगते हो. यहाँ पे डिस्टॉर्टेड होना गलत नहीं है, लेकिन डिस्टॉर्टेड होने के साथ साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. आप किसी से प्रेम करते हो तो आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है, और ये अधिकार उस व्यक्ति ने ही आपको दिया है कि आप उससे पूछ सको कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, या क्या कर रहे हो, किससे बात कर रही हो या किससे बात कर रहे हो. लेकिन जहाँ पर आपकी डिसरिस्पेक्ट होने लगे, जहाँ पर आपकी वैल्यू ना हो, मतलब कि आप उनका सारा A to Z रूटीन फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसको, उस व्यक्ति को कद्र नहीं है, वो टॉक्सिक सोच रहा है आपको, उसको ये नहीं दिख रहा कि आप प्यार करते हो इसलिए आपको इतनी परवाह है, वरना आपकी परवाह करने वाले 100 बैठे हैं. ऐसी कोई लड़की नहीं और ऐसा कोई लड़का नहीं जिसकी परवाह करने वाले ना हो, है ना. सोशल मीडिया के टाइम पे हर व्यक्ति के पीछे 100 लोग आराम से रहते हैं. ऐसे समय में अगर कोई आपके लिए दीवाना है, कोई आपका ख्याल रख रहा है या रख रही है, तो आपको तो उसकी आरती उतारनी चाहिए. कम से कम आपको गड्ढे में नहीं डाल रहा, कम से कम आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा, आपकी केयर कर रहा है. तो कई बार इन्होंने आपको झकझोरा है बहुत बुरी तरह से, है तुम बहुत झगड़ा करती हो या झगड़ा करते हो, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इनको उस गलती का रियलाइजेशन हो रहा है. जब इंसान देखता है ना कि यार कोई व्यक्ति मेरे लिए इतना कर रहा था, दूर होने के बाद ये रियलाइजेशन होता है ये गलत बात है. पास रहते हुए ये रियलाइजेशन होना चाहिए. इनको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मैं कितना लकी हूँ कि मेरे लिए कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा दीवाना है कि वो मेरे खाने से लेके, मेरे नहाने से लेके, मेरे सोने तक वो हर चीज़ का ख्याल रख रहा है या रख रही है. सुकून मिल रहा है अब इनको आपको फील करके कि यार आई एम टू लकी. अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है. और अगर इन्होंने कभी आपसे गलती में भी झगड़ा किया है या आपको डांटा है या आपको ब्लॉक किया है कि तुम बहुत पैनिक कर देती हो या कर देते हो, या तुम ओवर पोजेसिव हो, या तुम ऑब्सेस्ड हो, या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, 24 घंटे तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो या पड़े रहते हो, कुछ तो आपको तकलीफ़ दी है, तभी अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं. इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है कि मैंने गलत किया है. आप चुप हो गए हैं तब, क्योंकि इनको अब ये रियलाइजेशन है कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ के रखा है कि ठीक है, अगर मेरे प्यार को, मेरे केयर करने को तुमको बुरा लग रहा है तो ठीक है भाई, तुम नहीं करूँगी केयर, नहीं करूँगी झगड़ा या नहीं करूँगा झगड़ा. तो अब आप जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो कि ठीक है, जो मेरी केयर करेगा मैं उसकी केयर करूँगी या करूँगा.
जिसको मेरी केयर करने से दिक्कत है उसके पीछे नहीं पड़ूंगी या नहीं पड़ूंगा। कई बार इंसान अपने आप को समझा लेता है, तो आप में से कई लोगों ने अपने आप को समझा लिया है बढ़िया से, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो उसकी कमी खल रही है, उसका दिन दिन भर फ़ोन आता था, मुझे उस समय परेशानी होती, अब एको बार फ़ोन नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, दिन दिन भर वेट कर रहे होंगे, क्यों नहीं आ रहा। तो अब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हुए हो, आपने इनर वर्क किया है, आपने खुद को बिज़ी किया है, आप कुछ भी देख रहे हो, टैरो रीडिंग देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, आप बिज़ी हो, पूरा दिन आपका निकल रहा है, आपको इतनी कमी नहीं खल रही। इफ़ यू आर वर्किंग, आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब सोचने का, है ना। आप अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालते थे उस व्यक्ति के लिए, अब आपने वो निकालना बंद कर दिया। आप बिज़ी हो, आपको फ़र्क नहीं भाई, जब तुमको मेरी चिंता नहीं है तो मैं क्यों कितनी दिन चिंता करूँगी या करूँगा। तो अब इनको ये चीज़ें खल रही हैं, इनकी फीलिंग्स है कि भाई अब मैं माफ़ी मांग लूँ, बट मुझे सुकून तभी मिलेगा जब तुम पहले जैसे हो जाओगे, है ना। ये वाली एनर्जी है, ये फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इस वक्त। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट एक्शन, बहुत सारे लोग माला ऑर्डर कर रहे हैं, 2-3 नई माला लेकर आई हूँ मैं, उसकी भी वीडियो मैं अभी पोस्ट कर दूँगी। पुरानी वाली वीडियो देख के जो लोग आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर कर रहे हैं, तो अभी मैंने नई माला भी लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर है। तो अगर मुझे समय मिला तो कल नहीं तो परसों मैं वीडियो लोड कर दूँगी उस माले की। पसंद आएगी आपको, अच्छी लगेगी तो बताइएगा। अभी वीडियो नहीं डाली हूँ मैं। तुलसी की है, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे? यस, आएंगे 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 भाई आएंगे। 911, बहुत सारे लोगों को 911 नज़र आ सकता है, 1010 नज़र आ सकता है, 1122 नज़र आ सकता है, 1144 या 55 नज़र आ सकता है। क्या बातचीत होगी, मैसेजेस कॉल्स आएंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ हो रही है। आपके पर्सन और आपके बीच में यूनियन नज़र आ रहा है, सक्सेस नज़र आ रही है। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे, 2 दिन के अंदर। कई लकी वंस 24 घंटे के अंदर, उससे भी लकी वंस 10 घंटे के अंदर। जितने लोगों को इस रीडिंग को देखने के बाद कॉल्स या मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत रोमांटिक एनर्जी है, आपके प्रति इमोशंस बहुत हाई हैं। कंट्रोल करने लायक एनर्जी नहीं है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे, तुरंत कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। चैरियट, आपके लिए भी सिमिलर एनर्जी है, 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। कुछ लोगों की तो बातचीत होगी, बहुत रोमांटिक बातचीत होगी, बहुत सारा प्यार नज़र आ रहा है, क्लैरिटी नज़र आ रही है। कुछ लोगों की ये भी बातचीत होगी कि आपके साथ आगे बढ़ना है या आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, दो में से एक सिचुएशन सेलेक्ट करेंगे, ऐसा मैंने मेजर अरकाना से बताया। यहाँ पर जो दुविधा है वो आपके सामने आएगी। इमोशनली विड्रॉ करने की एनर्जी है, एक मेजर डिसीजन के साथ। लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, ज़्यादातर थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। कार्मिक लोग, कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ हो सकती हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे,
आपसे बातचीत करेंगे, आपको इस वक्त पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। इस टाइम पीरियड में ऐसी कोई बात नहीं करनी है जो आपके अगेंस्ट जाए। हार्ट चक्र हील हुआ होगा तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी आपसे रेजोनेट करेंगी। अगर हार्ट चक्र ब्लॉकेज होगा तो बातचीत होगी लेकिन निष्कर्ष आपके फेवर में ना निकल के थर्ड पार्टी की तरफ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिश करिएगा कि अगले 2 दिन तक, 24 घंटे से लेके 2 दिन तक, कम से कम ग्रीन एंड ब्लू इस कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ग्रीन कलर पहनिए, ब्लू कलर पहनिए और हो सके तो हार्ट चक्र एंड थ्रोट चक्र मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अदरवाइज विष्णु जी का ध्यान कीजिए, ठीक है, लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। जय भोलेनाथ। ये वो समय चल रहा है जब बहुत सारी मिस्टेक्स करेक्ट होंगी। अगर आपने मिस्टेक किया आप करेक्ट करोगे, अगर इन्होंने मिस्टेक किया ये करेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अपनी गलती का रियलाइजेशन करने के बाद पछतावा भी जाहिर करेंगे और अगले बार कभी ऐसी गलती नहीं होगी, ये भी रियलाइजेशन यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में अगर ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पति पत्नी या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले बहुत अलग थे, अब बिल्कुल अलग है, तो एडवर्स सिचुएशन में हो सके तो माँ काली का ध्यान कीजिए, दर्शन कीजिए, भैरवनाथ का ध्यान कीजिए, दर्शन कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए, दर्शन कीजिए। कलयुग के ये 3 देवता हैं जो बहुत पावरफुली और बहुत जल्दी आपकी मदद के लिए प्रकट होते हैं। तो अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी है, तो भैरव मंत्र का जाप कीजिए, माँ काली के मंत्रों का जाप कीजिए या फिर हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के साथ अगर बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो एनर्जी फील हो रही है, बहुत भयंकर एनर्जी है, तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण के पाठ में आपको एक तरह से आप शपथ देते हैं, तो इसलिए आपको कभी भी बिना किसी अगर हेवी एनर्जी फील नहीं हो रही है तो बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को एक तरह से आप शपथ दे देते हैं राम जी की, इसलिए आपको बचाना चाहिए। जब तक बहुत दिक्कत ना हो बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। भैरव जी का मंदिर हो आसपास तो दर्शन ज़रूर कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं सब चले जाएंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से मेडिटेशन करते हैं तो आपको लाइट, साउंड, कलर्स, इन सब के माध्यम से एंजल्स और डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट करती हैं। साउंड के माध्यम से मतलब या तो आपको कोई साउंड सुनाई देगा या तो आपको वॉइसेस सुनाई देंगी, ठीक है। वॉइसेस बहुत क्लियर नहीं होती हैं बट आपको समझ में आ जाती हैं और वो वॉइसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। वीडियो मैंने बिल्कुल समय नहीं मिल रहा, वरना उसमें मैं आपको एक एक करके सारे एक्सपीरियंस बताना चाहती थी। कोशिश करूँगी, समय मैनेज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, मैं कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की समय। आज भी मैं सुबह आपके लिए रीडिंग की, तभी मैं रेडी हो गई थी, रीडिंग करके निकल गई पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। फिर वहाँ से निकली तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, इम्पोर्टेंट सामान लेना था आप ही लोगों के लिए जो देना रहता है। उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले हैं दूसरी जगह, एक काम था। फिर घर आए हैं तो मेरा सर फट रहा था बिल्कुल दर्द से। मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती, बिल्कुल नहीं, एलर्जी है जैसे। थोड़ी देर धूप में रह लो मेरी हालत ख़राब। फिर मैं घर आई हूँ तो मैंने कहा नहीं, अब इतने टायर्ड होके तो मैं रीडिंग नहीं करूँगी। फिर खूब सारा झंडू बाम लगाए हैं, शाम को उठे हैं, 1 कप चाय पिए हैं, पकोड़े खाए हैं, एनर्जी एकदम फुल हो गई है। तब अब हम रीडिंग करेंगे। फुल एनर्जी के साथ रीडिंग करनी चाहिए। कभी भी 73-72 कैसे भी बैठ जाओ रीडिंग करने ना, आप लोगों के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए कि बस फॉर्मेलिटी है कि डालना है तो डाल दिया। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करती। लेट होगा मैं सॉरी बोल लूँगी, लेकिन लेट ही पोस्ट करूँगी, लेकिन एनर्जी फुल होगी तभी पोस्ट करूँगी। कभी भी
लो एनर्जी के साथ ये काम नहीं करना चाहिए। चाहे किसी की पर्सनल रीडिंग हो, चाहे किसी का जनरल रीडिंग हो, हमेशा फुल एनर्जी हो तभी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।